गुलशन, तुम खाला जान को जानती हो ना। अभी तो वो तुमसे अच्छे से पेश आ रही है, लेकिन अगर तुम्हारी कोई छोटी सी बात उन्हें बुरी लग गई तो उनसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा कोई हो नहीं सकता। मैं जानती हूँ ये भी बात, इसी वजह से हर चीज में बहुत एहतियात रखती। क्या कह डॉक्टर? वो डॉक्टर ने सिर्फ कहा कि थकान और स्ट्रेस की वजह से बेहोश हो गई थी। कैसे थकावट? वो शकील, भाभी आप बताए ना शकील को, शादी के दिनों में ना थकावट ज्यादा हो जाती है तैयारियों में, और फिर दुल्हन को तो स्टैचू बन के कितनी देर तक बैठा रहना पड़ता है। इसी वजह से थकावट हो गई थी। मैंने सुबह से कुछ खाया हुआ भी नहीं था। क्या मसला है? सोती क्यों नहीं हो? नींद नहीं आ रही। और गुलशन इस वक्त अस्पताल क्यों गई थी? क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने कहा कि बीपी लो हो गया। शादी पर दोस्त ने बहुत उछल कूद मचाई हुई थी, अब क्या हो गया? मुझे नहीं पता खलील, वैसे भी मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। और शकील क्यों चला गया? मुझे क्या पता है खलील? तुम्हें सब कुछ पता है, तुम मुझे बताती नहीं हो जानबूझ के, क्योंकि तुम मुझे तंग करना चाहती हो। तुम इस घर में इसीलिए मौजूद हो कि तुम मुझे हर वक्त तंग करती रहो। जब भी मैं कोई बात पूछता हूँ, कुछ भी जानना चाहता हूँ, तुम हमेशा इनकार कर देती हो। क्यों करती हो ऐसा तुम? आपको पता है खलील, आप इसी काबिल हैं कि आप सारी उम्र जलते कुड़ते रहें। अल्लाह ताला ने आपको नेक, शरीफ, पाकबाज औरत दी, लेकिन आप ही को उसकी कदर नहीं है। हा? मुबारक हो, आपकी देवरानी प्रेग्नेंट है। मैंने कुछ मेडिसिन लिख दी है जो बच्चों के लिए, और डाइट का भी बहुत ख्याल रखना है क्योंकि बच्चा इन्हीं महीनों में ग्रोथ करता है। मुझे लगता है आप लोग किसी शादी में से आ रहे हैं। जी डॉक्टर, वो इन्हीं के देवर की शादी है ना, तो हम वहीं से ही आ रहे हैं। शुक्र है वो शादी मारा गया और मैं घर में बिल्कुल महफूज हूँ, वरना उसका डर मुझे दिन ब दिन मारे जा रहा था। बहुत मुश्किल वक्त से गुजरी हूँ मैं। सारे काले बादल खत्म हो जाएंगे, मुझे फिर से आजादी मिल जाएगी, मैं पहले की तरह जिंदगी गुजारूंगी।
शादी में तो सिवाय खाना खाने के तुमने और काम किया न था। अब बहन के ससुराल तुम्हें ही जाना होगा। जाओ जल्दी से, पहले ही देर हो गई है। एक तो तुम जब ये बहन के ससुराल का जिक्र करती हो ना, मेरा अलग अंदर तक कड़वा हो जाता है। इकलौती बहन का ससुराल तो अच्छा होता, जहाँ शादी की है ना, उम्र भर रोएगी वो। अल्लाह न करे, तौबा करो साथ। बहन के लिए कितनी बुरी बात मुंह से निकाल रहे हो। जाओ जल्दी से। ये हलवा, पूरी, बिरयानी, पराठे, ये सब देख के उनका मूड खराब हो जाएगा। वैसे अच्छा किया, सबका खैरात निकाल देना चाहिए। कौन सा सदका खैरात? ये सब, उनके हालात भी वैसे टाइट चल रहे हैं, ये खाएंगे तो। चुप बदतमीज, जाओ जल्दी से। बातें करवा रहे हो। ओहो भाई, कितने लोग लगा दिए हैं। जेबी, उठ जा भाई, नाश्ता बना लो, सुबह हो गई है। जेबी, शकील, 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 मेरा बच्चा क्या हो गया? तो इतना तेज बुखार हो रहा है। आंखें खोल बेटा, क्या हो गया शकील? जेबी, जेबी जल्दी आओ, देखो शकील को क्या हो गया है। मेरा बच्चा, आंखें खोल भाई भैया, क्या हो गया मेरे बच्चे को? जेबी जल्दी आओ। क्या हुआ खालाजान? देख इसको इतना तेज बुखार हो रहा है, आंखें भी नहीं खोल रहा है। शकील उठाओ इसको, डॉक्टर के लेके चलो जल्दी से। खालाजान, मैं खलील से कहती हूँ वो डॉक्टर को फोन करके फौरन बुला ले। मैं अभी कहती हूँ। खलील, मेरा बच्चा दूल्हा बन के इतना प्यारा लग रहा था ना, नजर लग गई इसको। तो जेबी जल्दी करो। मेरा बच्चा, आंखें खोल। शकील, अब भैया क्या हो गया? शकील उठ जा मेरा बच्चा, आंखें तो खोल। जल्लियो माँ, जल्लियो माँ, मेरी अलमारी में कौन घुसा था? मुझे नहीं पता बाप, मैं तो आपके कमरे में आई ही नहीं। इस घर में मैं रहता हूँ या तू? हम दोनों के अलावा कोई नहीं है। मेरी अलमारी से पैसे गायब हैं। मुझे नहीं पता बाप, मैं आपसे सच कह रही हूँ, मुझे नहीं पता। देख जिल्लियो माँ, मैंने अलमारी में पैसे रखे थे और वो वहां से गायब है। मुझे गुस्सा मत दिला, सच सच बता दे कहाँ गए वो पैसे। अब आप मेरा यकीन क्यों नहीं करते? मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी? झूठ बोल रही है तू? ये सच सच बता दे जिल्लियो माँ, किसको दिए तूने वो पैसे? हो सकता है आपने कहीं और रखे हो या कहीं खर्च कर दिए हो। अब्बा मुझ पर ये इल्जाम मत लगाएं, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ। खालाजान, शकील का बुखार अब काफी बेहतर है पहले से, आप भी थोड़ी देर रेस्ट कर लें। अच्छा, फिर मैं चलती हूँ। बेटा, तुम शकील का बहुत ख्याल रखना, फिर से इसे बुखार ना हो। और जेबी से कहती हूँ मुझे नाश्ता दे दे, ऐसा लग रहा है मेरा शुगर लेवल कम हो रहा है। जब तक शकील रेस्ट कर रहा है बेटा, तुम भी चल के नाश्ता कर लो। नहीं खालाजान, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है, आप जाकर कुछ खा लें, मैं बाद में खा लूंगी। इसकी हालत तुम्हारी वजह से हुई है। मोहतात रहना, कहीं ये जज्बात में आकर कोई इंतहाई कदम ना उठा ले। जिलियो माँ, ये इतने सारे पैसे तुम कहाँ से लेकर आई हो? ये पैसे मैंने अब्बा की अलमारी से निकाले। तुम ये पैसे रख लो और शामू काका को ये पैसे दे देना। नहीं जिलियो माँ, ये पैसे मैं नहीं ले सकती। राशिद अंकल को पता लग गया तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तो मेरी फिक्र नहीं करो फराब,
मैं अब्बा को संभाल लूंगी। बस अभी तुम ये पैसे अपने भाई को जाके दे दो, तुम्हारे भाई को बहुत जरूरत है। जब तुम्हारे पास पैसे आएंगे तो मुझे लौटा देना। सुलेमा, लेकिन मैंने कहा ना, तुम अपने भाई को दे दो जाके। जाओ। थैंक यू। अगर अब्बा को मैंने बता दिया कि वो पैसे मैंने निकाले और फरा को दिए, मुझे जीते जी मार देंगे। इस टाइम फरा को पैसों की बहुत जरूरत थी। अगर मैंने उसकी मदद कर दी तो कोई बुराई तो नहीं है। जब फरा के पास पैसे होंगे तो वो मुझे लौटा देगी। फिर मैं अब्बा को सब सच सच बता दूंगी। क्या ये मेरे बारे में जान गया है? नहीं, नामुमकिन। अगर वो बात उसने सुन ली होती तो इस वक्त मैं यहाँ ना होती, अपने घर वापस पहुंच जाती। तो फिर लड़की, कहाँ घुसे चली आ रही हो? अंकल वो मुझे जिले हुमा से मिलना है। नहीं है जिले उमा। क्या? कहा ना नहीं है जिले उमा। अंकल जिले हुमा ने मुझे खुद कॉल की है और उसी ने मुझे यहाँ बुलाया है। और मैं जानती हूँ आप जानबूझकर मुझे उससे मिलने नहीं दे रहे। क्या बकवास कर रही हो? तुम्हारी यही जबान आजकल वो बोल रही है। पहले मेरे सामने जबान नहीं हिलाती थी और आजकल सब तुम्हारी सोबत का असर है। अंकल ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं उसकी दोस्त हूँ, भला मैं उसे क्यों गलत रास्ते पे लेके जाऊंगी? बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम दोनों मिलकर मेरी आंखों में धूल झोंक रही हो। अब ऐसा नहीं, तुम जिले उमा के करीब भी नहीं जाओगी, समझ गई तुम? लेकिन अंकल प्लीज मुझे उससे एक बार मिलने दीजिए, उसे मुझसे बहुत जरूरी काम है। और जिले उमा आपकी बेटी है, आप इस तरह उस पर शक नहीं कर सकते। अंकल प्लीज मुझे एक बार उससे मिलने दीजिए। मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं मुझे अच्छी तरह से पता है। तुम समझाने वाली कौन हो? चली जाओ यहाँ से। अंकल प्लीज। कह दिया ना, चली जाओ। यकीनन मेहरू के इश्क का भूत सर से नहीं उतरा होगा। कोई बात नहीं, मैं भी देखती हूँ। कब तक ये शकील इसके इश्क में गिरफ्तार रहता है? अब फरा इस घर में कभी नहीं आएगी। क्यों अब्बा? आई थी वो, लेकिन मैंने उसे यहाँ से भगा दिया।
कह दिया है कि आइंदा तुझसे मिलने की कोई जरूरत नहीं है, ना इस घर में कदम रखेगी वो। ये क्या कह रहे हैं आप अब्बा? मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा, मैंने ऐसा क्या किया है? किया कुछ नहीं तूने अब तक, लेकिन कर बहुत कुछ सकती है अपनी उस सहेली के साथ मिलकर। तुम लोग मिलकर बेवकूफ बना रहे हो मुझे। बहुत बड़ी गलती की मैंने तुझे गांव से यहाँ लाकर, बहुत बड़ी। अब मेरा यकीन करें, मैंने आपको कभी धोखा नहीं, और ना ही कभी ऐसा फरहान ने कुछ किया है। बंद करिए मगरमच्छ के आंसू, मुझ पे कोई असर नहीं होगा इसका। चल जा कमरे में, और खबरदार बाहर निकली तो चल। अगर शकील को शादी के बाद ऐसा ही बर्ताव करना था तो उसने शादी की ही क्यों? जो बहुत मोहतात रहना होगा। अगर शकील का यही रवैया रहा तो मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। क्या हुआ अम्मा? उदास क्यों बैठी? गुलशन खुश नहीं है साथ। गुलशन खुश नहीं है? कैसे खुश होगी? तुम भी ये बात जानती हो कि शकील ना गुलशन को पहले पसंद करता था, ना अब करता है और ना कभी करेगा। फिर भी जुआ खेला गुलशन ने। हारे हुए घोड़े पे सट्टे लगाने वाले कभी नहीं जीतते। अरे दफा हो जा, इस साले भी जुआरी और सट्टेबाजों वाली देते हो। मैं परेशान बैठी हूँ, चल गुलशन को लाते। अरे भाई कल ही तो शादी हुई है उसकी, और तुम आज ले आने की बात कर रही हो। अरे दूसरे दिन लड़की को घर ले आते हैं, ये रस्म है। अच्छा तुम जाओ ले। फजूल रस्में हैं ये, कोई जरूरत नहीं जाने की। पूरा दिन खराब हो गया मेरा, मैं जरा जा रहा हूँ काम से। मैं अकेले कैसे रहूंगी घर में? गुलशन के बगैर रहने की आदत डाल लो अम्मा। हाय हाय, कैसे अकेली रहूं? कैसी रौनक थी गुलशन का, तो होना न होना बराबर है। अल्लाह मेरी बेटी को खुश रखना, शकील को उससे मोहब्बत हो जाए, उसका दिल लग जाए। क्या करूं? कैसे इस मुसीबत से छुटकारा पाऊं? मुझ पर रोज बरोज कोई ना कोई इल्जाम लगता जा रहा है। अब्बा सिर्फ लोगों की बात पर यकीन कर रहे हैं, उन्हें मेरी कोई परवाह नहीं। फरा से भी तो नहीं मिल सकती, वही इस मुसीबत में मेरा साथ दे सकती थी। क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा।